Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials, my friend. First of all, I would like to say a very happy महाशिवरात्रि to all my viewers जो आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं. So, अगर मैं डिस्कस करूं बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो दैट क्यों हमारी आज की वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, जो हमारे न्यू कमर्स हैं इन दिस एरा, हमारे ट्रेडिंग के लिए जो न्यू कमर्स है, ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है. द रीजन बिहाइंड दैट, अगर वो चाहते हैं अपने ट्रेडिंग करियर को कंसिस्टेंट रखना फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए दे मस्ट हैव टू नो टुडेज वीडियो प्रोज एंड कॉन्स. आज की वीडियो में बताए जाने वाले सारे प्रोज या कॉन्स, अगर वो इसको सही से समझेंगे या जानेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके ट्रेडिंग करियर के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है. सो हमने आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर आवर वीडियो, दैट इज, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, इट्स विजिबल टू यू. हमने आज की वीडियो में ना अपने न्यू कमर ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड विद द वीडियो ऑफ स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट. स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट. सो जो भी लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे दे विल गेट टू नो अ वेरी मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव थिंग्स. सो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो टिल लास्ट. हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे बिकॉज मैंने इनिशियली इस चीज को बता दिया है कि अगर जो न्यू कमर्स है, इफ दे वांट देयर ग्रोथ इन ट्रेडिंग, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे. वेल, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट माई वीडियो. ओके, सो स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट की अगर बात करी जाए, सो वी नो एवरीथिंग, कुछ भी हो, इट हैज अ लाइफ साइकिल. एवरीथिंग हैज अ लाइफ साइकिल. तो कहीं ना कहीं स्टेजेस ऑफ मार्केट भी ना फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का जो हम स्टेज पढ़ने जा रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ लाइफ ऑफ अ शेयर मार्केट. मीन कि इन 4 स्टेज या 5 स्टेज, जितने भी स्टेज हो जो हम आगे जानेंगे, उस वो शो करता है लाइफ ऑफ अ शेयर मार्केट कि किस तरीके से इट्स अ लूप, कैसे बार बार वही चीज गोन ऑन रिपीटेशन. ओके, सो एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट इज मेंशन ओवर हियर कि इनसाइट्स ऑफ दिस मंथ मार्केट ओवरव्यू. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस मंथ मार्च 2024 का इनसाइट्स आपको मिलेगा बाय दिस वीडियो, और एक मार्केट ओवरव्यू भी आपको अवेलेबल होगा. सो प्लीज आई वुड अगेन से कि इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद द स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट. फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट की, सो देयर आर सम कंपोनेंट्स, there are some key stages which are very crucial for share market. कुछ ऐसे key stages हैं जो बहुत ही ज्यादा crucial है. तो हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में उन key stages के बारे में. So but before sharing this that what are the stages of share market, मैं एक चीज बताना चाहूंगी. जो न्यू कमर्स, मैंने बताया कि ट्रेडर्स जो हमारे न्यू कमर्स है, what they do actually, हमें स्टेज क्यों जानना जरूरी है. हमारे आजकल के जो न्यू कमर्स है, दे वांट अ जंप. मीन कि ये चाहते हैं दैट वन, मतलब पोजीशन फर्स्ट से दे इजली जंप टू द लास्ट पोजीशन. तो ये पॉसिबल नहीं है. अगर आप यू वांट योर सेल्फ टू बी मोर कंसिस्टेंट इन द मार्केट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू पास 1 by 1 levels of the market, so you will achieve your final destination. अगर आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल पॉइंट, और 1 by 1 उसको क्रॉस करेंगे. यू हैव टू टैकल ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मार्केट टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ओके, सो इस वीडियो में इस चीज को कंसिडर करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स. आइए मैं बताती हूँ कि कौन से ऐसे की स्टेजेस हैं ऑफ शेयर मार्केट. तो अगर बात करी जाए की स्टेजेस की, द वेरी फर्स्ट की स्टेज ऑफ शेयर मार्केट इज एक्यूमुलेशन स्टेज. यस, हमारे शेयर मार्केट की अगर बात करी जाए तो उसका की स्टेज में ना सबसे पहला स्टेज आता है, दैट इज एक्यूमुलेशन. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन स्टेज. अब आइए देखते हैं कि क्या होता है एक्यूमुलेशन स्टेज में. सो इन्वेस्टर्स focus on acquiring undervalued assets with long term growth potential.
फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि एक्यूमुलेशन स्टेज में ना इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स कहाँ फोकस करते हैं, दे अक्वायर अंडर वैल्यूड असेट्स जो क्या कर सकते हैं विथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। ऐसे सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स को सर्च करते हैं जो आज के करेंट टाइम में इट्स अ अंडर वैल्यूड असेट बट दे हैव अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टर्स बिकमिंग टू बी अ ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो उससे पहले यू हैव टू बी अ गुड इन्वेस्टर ऑल्सो। अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, अगर आपकी चॉइस अच्छी है, सो दैट विल मेक योर ट्रेडिंग मोर ब्यूटिफुल, बहुत गार्निश करता है आपके ट्रेडिंग को। तो अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एक्यूमुलेशन स्टेज को, तो वो क्या करते हैं, एक अंडर वैल्यूड असेट्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के साथ सबसे पहले व्यू करते हैं। नेक्स्ट व्हाट दे डू, मार्केट सेंटिमेंट्स में बी नेगेटिव। ऐसा होता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स निगेटिव होते हैं तो क्या होता है कि लीडिंग टू लोअर प्राइसेस फॉर क्वालिटी स्टॉक्स। कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स उस पर्टिकुलर टाइम में क्या करते हैं, दे कम टू अ लोअर प्राइसेस। ओके, अगर पॉइंट थर्ड की बात करी जाए एक्यूमुलेशन स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग कंपनीज विथ सॉलिड फाइनेंशियल्स। फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो में बताया कि लोग दे जंप, दे वांट टू स्किप द स्टेजेस, बट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो डाली है ऑन आवर चैनल उसमें बहुत सिंपल वे में और बहुत ट्रूली वे में एक्सप्लेन करा है दैट अगर आप चाहते हो टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर लॉन्ग, तो उसके लिए ना फंडामेंटल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स है जिसको फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सो यू कैन गो टू आवर वीडियो, आप हमारे चैनल पे जाओ और उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज द नीड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। वेल, यहाँ पे जैसे मेंशन है कि फंडामेंटल एनालिसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और जिनके फाइनेंशियल्स जो हो वो सॉलिड हो। फंडामेंटल एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं इतना सिक्योर कर देगा अगर आपने एनालिसिस सही करी है तो। नेक्स्ट इज पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आर एसेंशियल ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन स्टेज। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम जान रहे हैं एक्यूमुलेशन इज द स्टेज जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं क्या करता है, खुद को कंसिस्टेंट करता है, कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, अक्वायर करने की कोशिश करता है खुद को। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या देखोगे कि अगर आपके पास पेशेंस है एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप मार्केट में इन हुए हो, तो एक्यूमुलेशन स्टेज में ना आपको कहीं ना कहीं एक तरीके का परसिस्टेंस दिखेगा, यू विल गेट अ वैल्यूड थिंग ओवर देयर। ओके, और अगर बात करी जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं मार्केट के डाउन टर्न्स का। यानी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स दे ऑलवेज लुक फॉर डाउन टर्न्स इन द मार्केट। तो वो क्या करते हैं, दे एड क्वालिटी स्टॉक्स टू देयर होल्डिंग्स। वो अपने होल्डिंग्स में क्या करते हैं, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड कर देते हैं। तो जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनका मेन फोकस कब रहता है, दे टेक एडवांटेज व्हेन मार्केट गोज इन अ डाउन ट्रेंड। ओके, एंड द लास्ट point of accumulation stage is the accumulation stage sets the foundation for potential future growth and appreciation. That means कि अगर आप देखोगे कि accumulation stage जो है ना कहीं it makes a foundation आपके इन्वेस्टिंग करियर के लिए या ट्रेडिंग करियर के लिए, अगर इफ यू इनिशियली स्टार्टिंग, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, सो इट बीन्स द फाउंडेशन फॉर पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ। ओके, तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन स्टेज में नंबर ऑफ थिंग्स कम ऑल टुगेदर। तो अगर आप, मैंने बताया टू बी कंसिस्टेंट इन द मार्केट ना, तो उसके लिए एक्यूमुलेशन स्टेज की स्टडी होना या उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, ये तो बात हो गई इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल, हमने थ्योरी के वे में जान लिया दैट एक्यूमुलेशन इज व्हाट। बट अगर बात करी जाए चार्ट व्यू से, तो आप देखोगे कि एक्यूमुलेशन स्टेज दिखता कैसा है और हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप देखो
अपने एक्यूमुलेशन स्टेज को, तो मैंने कहा ऐसी जगह जहां पे मार्केट खुद को कंसोलिडेट कर रहा है, अक्वायर कर रहा है। तो डोंट यू थिंक दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ दिस चार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एक्यूमुलेशन स्टेज। और मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो होता है ना, रेंज बाउंड में रहता है आपका मार्केट। ओके, तो ये क्यों होता है, ये आपके स्टॉक को ना मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। एक्यूमुलेशन स्टेज आपके स्टॉक को मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक बहुत अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियसली भी आपने पेज में देखा, दैट वाज मेंशन्ड कि कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रिपेयर कर देता है, बना कर देता है। तो और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी की ताक में बैठे रहते हैं, दे पे फोकस ऑन दैट। ओके, ये बात हो गई हमारे चार्ट व्यू में। आप चाहे तो यू कैन ऑल्सो मार्क सम एक्यूमुलेशन स्टेज इन योर, आप जहां से भी अपने चार्ट को विजिट करते हो आप देख सकते हो। वेल, अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज के बाद एक स्टेज, द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज एडवांसिंग। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड advancing stage, is called the second stage of the market. Advancing stage, मैंने बताया था that everything has a life cycle, so it's a loop, तो कहीं ना कहीं it will come again। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप को जब क्रॉस कर लिया, सो एक नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, दैट इज एडवांसिंग फेज ऑफ द मार्केट। आइए देखते हैं कि हमारे एडवांसिंग स्टेज में क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम एड लिक्विडिटी। जब कोई भी आपका स्टॉक एडवांसिंग स्टेज में जाता है तो आप देखोगे कि इंक्रीजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं एंड इट बिकम्स मोर लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन। मोस्टली जो हमारे ग्रोइंग इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन किस लेवल में आकर बढ़ता है फॉर दैट स्टॉक, वो रहता है एडवांसिंग स्टेज। एंड द थर्ड पार्ट इज राइजिंग स्टॉक प्राइसेस एंड मार्केट इंडाइसेस। तो क्या होता है कि जब कोई भी आपका स्टॉक जो है ना वो एडवांसिंग फेज में जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस, नाउ इट्स कमिंग विथ अ हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, लोगों के इंटरेस्ट जाग रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ये आपको किस चीज में रिजल्ट करेगा, तो ये राइजिंग स्टॉक प्राइसेस एंड मार्केट इंडाइसेस भी क्या होते हैं, इस वजह से दे स्टार्टेड राइजिंग। ओके, फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे क्या होने लगता है, व्हेन आवर स्टॉक कम टू एन एडवांसिंग स्टेज, तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिकॉज द थिंग जो मार्केट में इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन के साथ आ रही है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पता चलेगा दैट हाँ मार्केट में कुछ ऐसा भी सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट इज एनहांस्ड मार्केट इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब कोई स्टॉक अपने सेकेंड लेवल यानी एडवांसिंग स्टेज में आ जाता है ना, तो वो मार्केट की इफिशियंसी को क्या कर देता है, इनहांस कर देता है एंड एक ट्रांसपेरेंसी आती है, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोबाइल हो रहा है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथेंड रेगुलरिटी, ओवरसाइट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक रेगुलरिटी मिलती है वहां पे, और ओवरसाइट होता है हमारे उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, जहां इन्वेस्टर को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड मार्केट डेप्थ एंड ब्रेथ। आप देख रहे हो जहां पे बार बार बात हो रही है एडवांसिंग में, ग्रोइंग जो नेचर के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे डू देयर पार्टिसिपेशन, तो वो मार्केट के डेप्थ को भी इंक्रीज करता है और ब्रेथ को भी इंक्रीज करता है। इन बोथ साइड द मार्केट गेट मोर डेवलप। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मेक्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। जब कोई आपका स्टॉक एडवांसिंग स्टेज में चला जाता है, तो पीपल what do they do, diversification। तो कहीं
कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिशियल करती है, बेनिफिशिएट करती है टू बी इन द मार्केट। और आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, प्लस होती है, एड ऑन होती चली जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं व्हेन अ स्टेज ऑफ एडवांसिंग कम इन शेयर मार्केट, ठीक है। वेल, एडवांसिंग स्टेज हैज अ वेरी द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ शेयर मार्केट किसी को बोला जाता है, दैट इज एडवांसिंग। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में ना सब कुछ सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड्स के हो जाते हैं। एंड सारे इन्वेस्टर्स दे आर इन अ ग्रोइंग नेचर। तो कहीं ना कहीं जब वो एक्यूमुलेशन में, कंसोलिडेट नेचर में थे, जब वो एडवांसिंग में जाते हैं, दे बीन्स हैप्पी। और इसका रिजल्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना, आपका मोराल जो है वो हाई होता है, यू फील मोर मोटिवेटेड। और आप क्या करते हो ना कि अगर आपको लगता है कि अगर विथ अ पैसेज ऑफ टाइम आपको एक इतना हैप्पी मोमेंट भी अचीवेबल है, तो आप क्यों नहीं वेट करोगे? वाई डोंट यू वेट इन द मार्केट? आप मार्केट में वेट करोगे क्योंकि आपने जब बैड फेज देखा, देन इट्स अ फेज वेर यू आर हैप्पी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को सस्टेन करने के लिए बहुत हेल्प करता है एडवांसिंग स्टेज। तो मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल बिकम मोर एंड मोर हाई इन द स्टेज। ओके, आइए इसको चार्ट व्यू में भी देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने एडवांसिंग स्टेज की, तो चार्ट व्यू में वो कैसा दिखता है। अगेन आप देखोगे चार्ट व्यू में अगर एडवांसिंग स्टेज को, तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि मैं बात कर रही हूँ एडवांसिंग की। तो हमने यहाँ तक मार्क किया था, दैट इज एक्यूमुलेशन। अब आप देख रहे हो मार्केट इज गोइंग इन अप ट्रेंड नेचर, यानी जिन लोगों ने यहाँ वेट कर लिया अब तो वो खुश हो गए, दे आर हैप्पी नाउ बिकॉज इट्स हाई टाइम टू मेक देयर प्रॉफिट। उन्होंने जितना देर कंसोलिडेट होना था हो लिया, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग कर लिया। नाउ देयर टाइम टू बी हैप्पी इन द एडवांसिंग फेज। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर दोज जो एक्यूमुलेशन में ही इन कर जाते हैं एंड सस्टेन टिल द एडवांसिंग स्टेज। ओके, जहां उनको प्रॉफिट करने का चांस मिलने लगता है, दे स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट आफ्टर सो लॉन्ग। नेक्स्ट stage of the market is called distribution stage। नाम से कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता होगा, यानी ये थर्ड स्टेज है। यहाँ पे क्या होता होगा अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मार्केट क्या करने लगता है, खुद को कहीं ना कहीं सेलर बायर इंटर होने लगते हैं। जहां अब तक सिर्फ और सिर्फ बायर वेयर सो हैवी, अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर आकर ना क्या होने लगता है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगता है। कहीं पे सेलर हैवी होते हैं तो कहीं पे बायर हैवी होते हैं। एंड अगेन मार्केट वापस इस स्टेज में कंसोलिडेट करने लगते हैं। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन टू कम इन द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज? दिस कम्स विद द साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी के साथ आता है। अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक्यूमुलेशन में रुका, एक्यूमुलेशन में एंटर किया, उन्होंने एडवांसिंग देख लिया, क्योंकि दे हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग, नाउ अ टाइम कम ना कि जब उन्हें लगेगा कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाली थी अब मैंने उसका 2x या 3x या 4x ले लिया है। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा सेलर जल्दी इंटर कर जाए और वो नीचे होने लगे, डाउनफॉल विल कम। जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, दोज हु हैव मेकिंग अ गुड प्रॉफिट ओवर देयर, वो क्या शुरू कर देते हैं, दे स्टार्टिंग, वो विड्रॉल अपना शुरू कर देते हैं, दे बैक ऑफ, विड्रॉल शुरू हो जाता है उनका। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, इसी को कहते हैं। नाउ लेट अस सी कि क्या क्या हमारे पॉइंटर्स हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड स्मार्ट मनी बिगिन सेलिंग देयर पोजीशन लीडिंग टू इंक्रीज सेलिंग प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से सेलिंग प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इन द मार्केट। Next is retail investors may start to notice the selling pressure and begin selling their
होल्डिंग्स एज वेल, यानी जहां पे हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपना स्मार्ट मनी बिगिन कर देते हैं और अपने पोजीशंस को, अपने लीडिंग्स को क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग प्रेशर में डाल देते हैं। तो वहां पे जो रिटेलर्स होते हैं ना, दे कम इन अ हरी, वो बहुत जल्दबाजी में आ जाते हैं और वो जैसे ही ये चीज को नोटिस करते हैं कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वो भी अपने होल्डिंग्स को क्या कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, मार्केट एनालिसिस्ट एंड एक्सपर्ट में इशू वार्निंग्स अबाउट ओवर वैल्यूएशन। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉक में, जब अब मैंने जैसे इनिशियली बताया कि हमें अब पता चल रहा है कि जिसको हमने अंडर वैल्यूड इन किया था अब वो ओवर वैल्यूड हो गया, तो हमारे मार्केट एनालिसिस्ट ये क्या करते हैं, एक्सपर्टीज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें इससे अवेयर कराते हैं। तो मार्केट में जब ये वार्निंग अवेयर होती है ओवर वैल्यूएशन जैसा सिनेरियो, तो स्टॉक प्राइस क्या होने लगता है, दिस मार्केट करेक्शन ड्यूरिंग दिस फेज, तो वहां पे मार्केट क्या करता है, खुद को करेक्ट करता है और स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं विथ दिस न्यूज क्या होने लगते हैं, स्टार्ट टू डिक्लाइन एंड सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। एग्जैक्टली, यानी सप्लाई जो है वो क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होने लगती है उस पर्टिकुलर चीज की। मार्केट सेंटिमेंट्स कैन टर्न फ्रॉम बुलिश टू न्यूट्रल और बियरिश एज इन्वेस्टर्स बिकम कॉशियस। जैसे ही जो इन्वेस्टर्स हैं दे बिकम वेरी मच कॉशियस और बीइंग इन द हरी, वो क्या करने लगते हैं, मार्केट जो अभी तक बुलिश जा रहा था या तो अब वो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं तो बियरिश मोमेंटम को पकड़ लेगा। ओके, एंड जैसे ही आपके मार्केट ने बियरिश मोमेंटम पकड़ लिया, कहीं ना कहीं इट इज अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट, आगे देखेंगे हम लोग कि कहीं ना कहीं ये किस चीज का इंडिकेशन है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स टेंड्स टू इंक्रीज एज मोर इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन सेलिंग ऑफ द शेयर्स। ट्रेडिंग वॉल्यूम वापस से क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ऑफ शेयर शुरू हो जाता है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में बताऊंगी दैट ये क्या इंडिकेट करता है जब आप देख रहे हो कि बियरिश मोमेंटम आता है। तो वेल बिफोर दैट हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज को अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूं इन अ चार्ट व्यू, तो आप कब समझोगे कि आप कैसे एनालिसिस करोगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और वहां आपको इंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो ये जो आप पर्टिकुलर देख रहे हो ना, जहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रेशर कमिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बोथ कॉन्ट्राडिक्टरी सीन हो रहा है, वहां पे बाइंग प्रेशर भी हो रहा है, सेलिंग प्रेशर भी हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज कहते हैं ना चार्ट व्यू। ओके, नेक्स्ट द स्टेज इज कॉल्ड डिक्लाइन स्टेज। यस माय फ्रेंड्स, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे यही इंडिकेट कराना चाह रही थी आप सबको कि जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में ना बियरिश मोमेंटम अगर किसी स्टॉक को पकड़ ले तो आपका स्टॉक किस स्टेज में चला जाएगा, फिर डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है दैट स्टॉक प्राइसेस बिगिंस टू फॉल कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो क्या होता है, स्टॉक प्राइसेस फॉल होना शुरू हो जाते हैं। देन ट्रेडिंग वॉल्यूम में डिक्रीज एंड इन्वेस्टर्स बिकम मोर कॉशियस। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हमारा यहाँ गिरने लगा। नेक्स्ट इज मार्केट सेंटिमेंट्स टर्न निगेटिव। हमारे मार्केट सेंटिमेंट्स भी निगेटिव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेसिमिस्ट आ रहे हैं और अनसर्टेनिटी मार्केट में रिलायबल हो रही है। देन उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में स्टार्ट शोइंग साइन ऑफ स्लो डाउन और रिसेशन। यहाँ पे हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी है, दैट मीन्स कि हमारे न्यूज बेस्ड समथिंग की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी आपको शो करना शुरू कर देंगे दैट इज अ स्लो डाउन और रिसेशन जैसा पार्ट शुरू हो रहा है इन द मार्केट। और कंपनीज में रिपोर्ट लोअर अर्निंग्स एंड रिड्यूस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। कंपनी भी कहीं ना कहीं ये इवेल्युएट करती है और उसको रेगुलेट करा देती है दैट लोअर अर्निंग स्टार्ट हो गया है, रिड्यूस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर्स में स्टार्ट सेलिंग ऑफ देयर होल्डिंग्स टू कट लॉसेस और रीअलोकेट टू सेफर असेट्स। कहीं ना कहीं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो शुरू कर देते हैं सेलिंग ऑफ बहुत तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही स्टार्ट कर देते हैं
दोज हु सस्टेन फॉर विथ अ होप, जो होप के साथ सस्टेन करते हैं, वो अपने होल्डिंग्स को कट लॉस में या रीअलोकेट करते हैं सेफर असेट्स के लिए। एट द लास्ट क्या होता है, द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज डाउनवर्ड विथ ओकेजनल ब्रीफ रैलीज दैट टू सस्टेन, यानी हमारा ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड हो जाता है और ओकेजनल ब्रीफ रैलीज दैट टू सस्टेन, वहां पे फिर ब्रीफ रैलीज आती है कि हाँ आपको संभावना दी जाती है दैट हाँ मार्केट विल सस्टेन। अब क्वेश्चन इज कमिंग इन माय माइंड फ्रेंड, क्या डिक्लाइन स्टेज के बाद, अगर हम लोग डिक्लाइन स्टेज को हमने जान लिया, तो क्या डिक्लाइन स्टेज के बाद मार्केट वैनिश हो जाता है? नो, एज मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि इट्स अ लूप, तो वो कहीं ना कहीं खुद को वापस से रिपीट करेगा। डिक्लाइन स्टेज कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंडिकेशन है वेरी सून अ स्टेज गोना कम दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन स्टेज, यानी जब आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गए, कंटिन्यूअस फॉलिंग हुई है, एंड दिस इज कॉल्ड द डिक्लाइन स्टेज ऑफ अ शेयर मार्केट। ओके, तो होप सो आपको ये स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट समझ में आया होगा विथ इजी पर्सपेक्ट। लेट मी टेल यू, हमारा आज के इस वीडियो बनाने का टोटल पर्सपेक्ट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ मार्केट, हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है। मैंने बताया था कि आपको मार्केट ओवरव्यू अवेल कराया जाएगा, राइट? तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसको जानने के बाद मार्केट ओवरव्यू को कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10% इज द एवरेज ग्रोथ ट्रेंड। हमने ये सारे स्टेजेस क्यों पढ़े? ताकि हमें ग्रोथ ट्रेंड ऑफ द मार्केट पता चल सके। हमने स्टडी करा तो मार्केट ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 5 years इज एवरेज ऑफ 10%। Isn't it very interesting to know कि हमारा मार्केट ग्रोथ जो है that is 10% giving a growth trend. Let us see how. Okay, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे मार्केट में ना कितने अच्छे से हमें ग्रोथ अचीवेबल हुआ है। यहाँ पे सारे चार्ट्स में सारे इंडिकेशन मेंशन्स है। तो आप देखो, अगर बात करी जाए 31 दिसंबर 2019 की, तो द चार्ट वाज अबाउट in this position, then the growth of 31 दिसंबर 2020 की अगर बात करें, so it is becoming in a up. Okay, next is अगर बात करी जाए 2021, तो again there is a growth you can see। उसी तरीके से 2022 और 2023 में भी क्या आया है? ग्रोथ आया है। तो अगर मार्केट ग्रोथ की आप बात करोगे ना, तो आप देखोगे पिछले 5 साल से मार्केट इज इन अ ग्रोइंग नेचर, बुलिश नेचर में है आपका मार्केट। अगर बात करी जाए लास्ट 5 years की, वेल व्हाट आर द मार्केट ट्रेंड से? अगर मार्केट ट्रेंड की बात करी जाए तो यहाँ पे भी मेंशन है दैट इन 2019, 20, 21, 22 एंड 2023 में हमारे मार्केट का कैसा ट्रेंड रहा है? इट इज इन अ बुलिश ट्रेंड। अगर मार्केट एनालिसिस आप करने बैठोगे फॉर लास्ट 5 years ना, तो हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा दैट मार्केट इज इन अ बुलिश नेचर फ्रॉम लास्ट पास्ट 5 years। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये समझाया गया है कि फ्लक्चुएशन किस तरीके से हुआ है ओवर टाइम ऑफ पीरियड शोन ओवर है, कि मार्केट में फ्लक्चुएशन किस तरीके से हुआ है। वेल, अब आफ्टर मार्केट ट्रेंड हम लोग क्या जानेंगे? वी विल नो द अंडरस्टैंडिंग शेयर मार्केट बेसिक्स। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे दैट शेयर मार्केट के बेसिक्स क्या क्या है। तो कंसेप्ट 1 की अगर बात करी जाए तो स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। Very soon we will make a video on supply and demand zone, so please stay connected with us, जहां आपको इन्फॉर्म किया जाएगा about supply and demand, जहां से you have been more strong with the share market basics. Concept 2 is diversification helps reduce risk in investment portfolios.
आप अपने स्टॉक को या अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे उतना ही ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क जो होता है वो रिड्यूस होता है। और कंसेप्ट 3 जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट मार्केट ट्रेंड्स कैन इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो कहीं ना कहीं इट्स अ टोटली मार्केट बेस्ड कंपोनेंट्स। मार्केट के क्या सिनेरियोज होंगे, इधर इट इज इन अ बुलिश और अ बेयरिश सेंटिमेंट्स, कहीं ना कहीं वो ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट को भी हैम्पर करते हैं या बेनिफिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 3 शेयर मार्केट कंसेप्ट्स। कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट कंसेप्ट्स है जिनके बारे में हमारे न्यू कमर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। The first one is stock analysis. See, जो भी हमारे ट्रेडर हैं जो अपने ट्रेडिंग करियर में ग्रोथ चाहते हैं वो सबसे पहले शुरू कर दे स्टॉक एनालिसिस। आप क्या करिए, पास्ट परफॉर्मेंस ट्रेंड्स को क्या करिए, चेकआउट करिए। नेक्स्ट, मार्केट इज वेरी वेरी वोलाटाइल, मतलब मार्केट बहुत लचीला है, तो अंडरस्टैंड प्राइस फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट। अगर टू बी अ गुड ट्रेडर इन द फ्यूचर आपको मार्केट की वोलेटिलिटी को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफाई एंड मैनेज रिस्क। अगर यू आर एंटरिंग इन दिस मार्केट तो जरूर कम विथ अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, जिससे आपका रिस्क जो है वो मोर एंड मोर मैनेज्ड होगा। वेल, आई वुड से कि हमारी आज की वीडियो के लिए जो भी एंड तक जुड़े रहे उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, सारे प्रोस कॉन्स जाने होंगे। वेल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे। होप सो you are doing well. We will catch you soon with our next video very soon. Till then, stay healthy and bye bye. Thank you.